हेलो एवरीवन, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल उदय डिफेंस एकेडमी पर। जैसे कि कल की इंट्रो वीडियो में आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज से मैं आपको करवाऊंगा आर एस अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप सभी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करेंगे। आज का आर एस अग्रवाल का फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर। नंबर्स होता क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए नंबर्स होता क्या है। आप मैथमेटिकल में मेनली 10 सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपके 10 सिंबल्स कहलाते हैं नंबर। और इन 10 सिंबल्स से जो एक ग्रुप बनता है इन 10 सिंबल्स का, उसको बोलते हैं हम न्यूमरल। न्यूमरल कहलाता है हमारा एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स, मीन्स एक ग्रुप ऑफ नंबर, दीज नंबर। अब आ जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स पर। टाइप्स ऑफ नंबर्स आपके कितने प्रकार के होते हैं। नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। चलिए एक बार इनको देख लेते हैं कि होते क्या क्या है। आप सबसे पहले लेते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में आप सब बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है और 1 से स्टार्ट होकर जाती है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जैसे आपका 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। नेचुरल नंबर से बाद में आता है आपका होल नंबर। होल नंबर्स होते हैं आपके, सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके होल नंबर्स। बस इसमें डिफरेंस ही होता है, जैसे नेचुरल नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आपके होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब होल नंबर से आगे आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हो आप पूर्णांक, जो कि होते क्या है आपके सभी नंबर्स, चाहे वो नेगेटिव हो, 0, पॉजिटिव, सभी नंबर्स। यानी कि आप कह लीजिए नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर आपके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जैसे हो गया आपका -2, -1, 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। इंटीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो पॉजिटिव है वो होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, वे होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे आ रही है 0। 0 ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। इससे आगे आपके आते हैं इवन नंबर, ओड नंबर। हम लेंगे पहले इवन नंबर्स, देख लो आप। इवन नंबर होते हैं आपके आप इवन नंबर, जैसे इवन नंबर को आप हिंदी में बोलते हो सम संख्याएं। बेसिकली जो बोलते हैं जो 2 से डिवाइड होती हो कंप्लीटली, वे होते हैं इवन नंबर। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ऐसे 2 के मल्टीपल्स आपके होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर से बाद में आते हैं आपके ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को बोलते हो आप हिंदी में विषम संख्याएं, जो आप कह लीजिए कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। जैसे कि आपका 3 हो गया, 3 से बाद में आपका 5 हो गया, आपका 7 हो गया, आपका 9 हो गया। ये आपके होते हैं ओड नंबर्स।
ओड नंबर से बाद में आप लेंगे हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आप जैसे हिंदी में कहते हैं इनको अभाज्य संख्याएं, जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगी और या फिर खुद से डिवाइड होगी। यानी कि जैसे हो गया आपका फर्स्ट, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहला प्राइम नंबर जो मोस्टली जानते हैं वो 3 होता है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो आपका 2 होता है। 2 के बाद होता है आपका 3, 3 के बाद आपका 5, फिर 7, ऐसे 7 के बाद आपका 11 आएगा, 13 आएगा, फिर 17 आएगा। प्राइम नंबर से बाद में आप लेंगे हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हिंदी में संयुक्त संख्याएं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं आपके ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से बड़े होते हैं और प्राइम नंबर्स नहीं होते। यानी कि जैसे आप देखो कंपोजिट नंबर जो 1 से ग्रेटर देन 1 which are not prime। वन क्या होता है? कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर? 1 आपका ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अब आते हैं आपके को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर को आप हिंदी में बोलते हो सहअभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर आपके होते क्या है? अब एक पेयर में ए और बी हम को प्राइम उनको जब बोलेंगे जब दो नंबर्स का HCF 1 होता हो। यानी कि ए और बी इज सेड टू को प्राइम नंबर if their HCF is 1। मीन्स जो भी आप दो नंबर्स लोगे एक पेयर में, यानी कि उनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा, मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे आप ले लो, फर्स्ट आपका लेंगे हम 2 और 3। 2 और 3 का HCF क्या होता है? 1। तो ये कहलाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स। 2 और 3 से बाद में आपका 3 और 5 आ गया। ऐसे ही मतलब जो भी एक पेयर में वो नंबर्स जो जिनका HCF 1 आता है वे आपके कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स होने के बाद में आपके जो टाइप्स ऑफ नंबर्स है वो तो आप सब जान ही गए होंगे कि सब एक बार रिव्यू हो गया। आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आपको नेचुरल नंबर, टाइप ऑफ नंबर, होल नंबर हो गया आपका। होल नंबर से बाद में आपका इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। उससे बाद में आया आपका इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद आया आपका ओड नंबर क्या होते हैं। फिर आया आपका प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर से बाद में आता है आपका कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो आपने जान ही लिया। उससे बाद में आता है आपका को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब चलेंगे हम इससे बाद में एक टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू होता क्या है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। फेस वैल्यू क्या होता है डिजिट का?
जैसे कि आपको एक न्यूमरल दिया है, यानी कोई पेयर दिए है नंबर्स के, उसमें आपको जैसे बोला 5 6 7 8, 8 इसमें आपको 6 की फेस वैल्यू पूछ लिया कि 6 की फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू आप कितना भी बड़ा न्यूमरल हो, चाहे कुछ भी गिवन हो, उसमें जिसकी आपसे फेस वैल्यू पूछेंगे वो ही आपका फेस वैल्यू होगा। यानी कि नंबर जो होगा, जो आपसे पूछा गया है एक न्यूमरल में किसकी फेस वैल्यू क्या आती है, वो खुद उसकी फेस वैल्यू होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, एक न्यूमरल ले लिया 2 3 4 5 7, ये सॉरी एक बार, ये आपको 2 2 3 4 5 7 9, ये आपका न्यूमरल हो गया। अब आपको इसमें पूछा, जैसे क्वेश्चन में पूछा आपको कि फेस वैल्यू 4, इसमें आपको 4 की फेस वैल्यू बतानी है। तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, जो आपको दिख रहा है 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। इस क्वेश्चन में आपकी 4 की, 7 की पूछे, 5 की पूछे, 9 की पूछे, 3 की पूछे, 2 की, यानी कि इस न्यूमरल में से किसी की भी फेस वैल्यू पूछेगा अगर, तो आपकी वो खुद वही फेस वैल्यू होगी जो वो पूछेगा। इससे बाद में एक आती है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, फेस वैल्यू तो आपने जाना, फेस वैल्यू तो जो भी नंबर मतलब पूछा जाएगा किसी भी न्यूमरल में, वो तो उसकी फेस वैल्यू हो गई। अब आपसे पूछा कि जैसे यही नंबर ले लो आप, जो आपको न्यूमरल गिवन है, आपने यही न्यूमरल लिया, इसमें आपसे पूछा कि 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, आपने बता दिया कि 4 की प्लेस वैल्यू 4 होती है। अब आपसे प्लेस वैल्यू के बाद, फेस वैल्यू के बाद आपसे पूछा कि 4 की आप प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू होती है कि जिस भी प्लेस पर 4 है, यानी कि आपने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ते थे हम 1s 10s 100 1000s, यानी कि जो इसकी प्लेस है वो, जैसे आपको देखा 4 है, यहाँ पे 4 किस प्लेस पर है, 1s 10s 100 1000, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी आपकी ये कहलाएगी आपकी 4 की प्लेस वैल्यू। यानी कि फेस वैल्यू तो आप सब जान गए कि फेस वैल्यू तो जो भी पूछेगा, मतलब एक न्यूमरल दिया आपको और उस न्यूमरल में किसी डिजिट की फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो वो खुद वो डिजिट उसकी फेस वैल्यू होगी। अब आपसे प्लेस वैल्यू पूछता है, प्लेस वैल्यू एक न्यूमरल में जिस भी प्लेस पर वो डिजिट है जो आपसे पूछी है, उस वो प्लेस बतानी है कि वो किस प्लेस पर है, वो होती है आपकी फेस वैल्यू। जैसे आप एग्जाम्पल लो एक इसका, एक न्यूमरल हम लेते हैं, एक न्यूमरल लिया, ये आपका एक न्यूमरल है, इसमें आपसे पूछ रहा है आप बताओ 4 की फेस वैल्यू बताओ। अब न्यूमरल में आप देखो 4 की फेस वैल्यू तो आपको बताया ना, फेस वैल्यू तो वही होगा, 4 ही होगा 4 की फेस वैल्यू। अब पूछता है आपसे इसी में ही कि आप 7 की जो है प्लेस वैल्यू बताओ। तो आप 7 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, 1s 10s 100 प्लेस पर है ये, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू हो गई भैया 700। और जो आपका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ 7 हो गई आपकी 7। तो क्लियर है आप लोगों को फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्यों हिंदी में जान लीजिए आप, फेस वैल्यू क्यों हिंदी में बोलते हैं, आपकी जातीय फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू जो उसकी इमेज जो आपको दिख रहा है न्यूमरल में जो पूछा है फेस वैल्यू, जातीय मान, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट कहलाता है आपका जातीय मान। और प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट हिंदी में कहलाता है आपका स्थानीय मान। आगे चले, अब आपका इससे बाद में आता है डिवाइड रूल, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल आप हिंदी में जैसे डिविजिबिलिटी रूल को बोल लीजिए विभक्ति के नियम। यानी कि अगर किसी, जैसे आपको 2 ले लिया स्टार्टिंग में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 की पावर ले लीजिए 2, क्या होता है 2 की पावर 2 आपका 4, 2 की पावर 3
आपका 8, 2 की पावर 4 आपका 16। अब सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में हम जानेंगे आपके 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 4 मीन्स 16। यानी कि 2, 2, 4, 8, 16 इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं आप जानते होंगे। ये तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर किसी भी डिजिट की, किसी भी न्यूमरल की, कोई भी न्यूमरल आपको गिवन है और उसकी लास्ट डिजिट अगर आपकी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा न्यूमरल आपका 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप कह लीजिए इसमें लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। मीन्स किसी भी न्यूमरल की अगर लास्ट डिजिट 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है आपकी, तो वो पूरा का पूरा न्यूमरल आपका 2 से डिवाइड होगा। 2 से बाद में आता है आपका 4। 4 के लिए हम जैसे आपको एक न्यूमरल, कोई ऐसा नहीं कि सब चढ़ जाएगा, छोटे छोटे डिजिट्स गिवन होंगे आपको, आप एग्जाम में जाएंगे तो बड़े बड़े न्यूमरल भी गिवन होते हैं कि इसको 4 से डिविजिबल करो। तो आप कैसे जानेंगे, इतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि आप पूरी डिजिट को 4 से कंप्लीटली डिवाइड करके चेक करें कि ये डिवाइड होता है नहीं होता है। तो इसके लिए आप एक छोटी सी बात याद रखना, जैसे आपको 4 से डिवाइड करना है, किसी भी न्यूमरल को आपको 4 से डिवाइड करके देखना है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप उसको कुछ मत करिए। आपको स्टार्टिंग में कुछ भी हो, उसमें आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, कुछ भी गिवन हो आप छोड़ दीजिए। सिर्फ आप उस न्यूमरल की लास्ट 2 डिजिट लीजिए, अपने लास्ट 2 डिजिट ली उस नंबर की, और लास्ट 2 डिजिट को अपने 4 से डिवाइड किया। अगर लास्ट 2 डिजिट कंप्लीटली 4 से डिविजिबल आपकी हो रही है, तो पूरा का पूरा न्यूमरल आपका 4 से डिवाइड होगा। तो आप इसमें लिख लीजिए लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मीन्स अगर आपकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रही है कंप्लीटली, तो आपका पूरा न्यूमरल जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। अब आता है आपका 8। 4 के बाद आ गया आपका 8। जैसे आपको 8 के लिए चेक करना है, वही सेम कंडीशन की, कोई भी न्यूमरल आपको गिवन है, कोई बड़ा सा नंबर आपको गिवन है और उसमें आपको 8 के डिवाइड दे के चेक करना है। तो ऐसे नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लगेंगे कि भाई स्टार्टिंग से पहले डिजिट चेक किया, आपने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया तो आप देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है। नहीं, आप छोड़ो उस चीज़ को, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में कि हम उसको कंप्लीटली डिवाइड करें। आप उसमें लास्ट नंबर में जो लास्ट में 3 डिजिट आपको दिख रही है, वे 3 डिजिट आप उठाओ और उन 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करके चेक करो। अगर वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर लास्ट 3 डिजिट आपकी किसी भी न्यूमरल की 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो आपका पूरा का पूरा न्यूमरल 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। मीन्स अगर वो रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, अगर 0 से अलग कुछ भी छोड़ रहा है, तो आप वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई डिजिट 8 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 0 छोड़ रही है आपकी, तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा उससे। ये हो गया आपका लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अब आता है आपका 2 की पावर 4 16। भाई 16 को कैसे डिवाइड चेक करेंगे हम कि ये 16 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। जैसे 8 को तो आप वैसे भी अगर स्टार्ट करना चाहो तो भाई टेबल सबके 8 याद नॉर्मली याद होती है, लेकिन 16 में आपने डिवाइड किया तो उसमें बड़ी बड़ी डिजिट आनी स्टार्ट हो जाती है टेबल में भी, और वो आपको पहले से ही एक बड़ी डिजिट गिवन है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। प्रॉब्लम क्या, बस ये है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं, आप डिवाइड कर लोगे। अपने सब 12 पास आउट है तो डिवाइड तो सब कर ही लेंगे, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और हमको टाइम ही तो बचाना है। तो अब आप चेक करेंगे, जैसे 16 से आपको कोई भी न्यूमरल, बड़े से बड़ा न्यूमरल कुछ भी गिवन हो, आपको कोई मैटर नहीं करता, आपको कोई डिवाइड करना है, आपको चेक करना है सिर्फ उस न्यूमरल की जो लास्ट की 4 डिजिट्स होगी, लास्ट 4 डिजिट्स। अगर उस न्यूमरल की लास्ट की जो 4 डिजिट्स आपको गिवन है, आपको दिख रहा है, अगर वो 4 डिजिट्स आप 16 से कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो भी रही है, मीन्स आपका रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, तो वो पूरा न्यूमरल जो होगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो 16 में डिवाइड होने के बाद कोई रिमाइंडर आपका छोड़ रहा है, जैसे 1 2 3 4 नथिंग, कुछ भी हो वो, तो वो आपको डिवाइड नहीं होगा। फिर अगर लास्ट की 4 डिजिट नहीं हुई तो पूरा पूरा न्यूमरल डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है आपको डिविजिबिलिटी रूल। ये हो गया आपके 2 के, 4 के, 8 के और 16 के। इससे बाद में अब हम चलते हैं आपके 5 के। जैसे कि आपका ले लो आप
5 की पावर 1, 5 की पावर 1 क्या होता है आपका 5। ऐसे ही आपका आगे आएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्या होता है आपका 25। ले लीजिए आप 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 होता है आपका 125। 5 की पावर आपकी 4, 5 की पावर 4 क्या होती है आपकी 625। तो अब आपने जैसे 2 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, तो हम पढ़ेंगे अब आपके 5 के डिविजिबिलिटी रूल। 5 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब जैसे आप स्टार्टिंग में ले लो कि आप जैसे किसी भी न्यूमरल को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और आपको चेक करना है कि कोई न्यूमरल आपको गिवन है और ये आपका 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपका कुछ नहीं देखना उस नंबर पे, ना ही डिवाइड करना वो, ना कुछ नहीं करना। अगर उस न्यूमरल में लास्ट की डिजिट जो आपको दिख रही है वो 0 या 5 है तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। अगर आपको इस 2 डिजिट से अलग कुछ भी दिख रहा है, आप बिल्कुल आंख बंद करके उसका लगा दीजिए कि वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, ना किसी 5 से डिवाइड करना, ना कहीं किसी भी चीज़ से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोला है कोई न्यूमरल गिवन है, कुछ भी है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए 2 3 4 6 7 8, आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया और आपको बोल दिया गया कि आप चेक कीजिए कि ये 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। आप इसको चेक करने लगेंगे तो भाई टाइम तो जाएगा। आप इसको कुछ भी मत कीजिए, आप चेक ही मत कीजिए, आप लास्ट डिजिट देखिए क्या है इसकी 8 है, और आपको पता है 8 5 के क्या होती है 5 का फर्स्ट रूल। 5 का फर्स्ट रूल होता है अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 हो यहाँ पे, मीन्स आपका अगर यहाँ पे होता 6 के बाद में आपका अगर 5 गिवन होता, अगर 6 के बाद में आपका 5 होता है यहाँ पे और आपको बोल दे जाता कि आप इसको चेक कीजिए 5 से डिविजिबल है नहीं है, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। आपको लास्ट में दिखा 5 है भाई यहाँ पे, तो 5 है तो ये डिविजिबल होगा। अब बिल्कुल इसका राइट बिल्कुल 5 है तो डिविजिबल होगा, कुछ नहीं करना, कोई चेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली लगाना है कि ये 5 का डिविजिबल है। तो आप इसमें लिख लेंगे जैसे लास्ट डिजिट इज 0 and 5। 5 से बाद में आ गया आपका 25। अब 25 को तो टेबल आप और भी ज़्यादा जो आगे टर्म जितनी भी टर्म आती जा रही है आगे वो बड़ी बड़ी होती जा रही है, तो आपको उतनी डिफिकल्टी भी ज़्यादा आएंगे डिवाइड करने में। तो आपको कुछ नहीं करना, 25 को ही बहुत इजी बन जाएगा। आपको कोई भी कितना भी बड़ा न्यूमरल दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको कुछ नहीं देखना उसमें कि क्या है ये, क्या आपको डिजिट्स है उसकी कुछ नहीं चेक करना, आपको उसकी लास्ट 2 डिजिट देखनी है केवल। अगर उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट आपकी 25 से डिवाइड हो रही है तो वो कंप्लीटली नंबर 25 से डिवाइड होगा। जैसे कि आप इसमें नोट डाउन भी कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स इज डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय सॉरी 25, 5 नहीं 25, 5 का तो हमारा हो गया। लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइड बाय 25। अगर किसी भी न्यूमरल की आपको देखनी है 25 से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, वो कंप्लीट नंबर आपका 25 से डिवाइड होगा। 25 से आगे आता है आपका 125। जैसे 2 की टेबल में था ना, जैसे 2 के आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपके 2 के थे न्यूमरल, 2 का क्या था आपका 2 की पावर 1 था, यहाँ पे आपका 2 की पावर 2 था, यहाँ पे आपका 2 की पावर 3 था, यहाँ पे आपका 2 की पावर 4 था। क्या देख रहे थे आप 2 के टेबल में, लो आपको एक बार देखो, आप 2 में चेक क्या कर रहे थे, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे 5 है, अगर 5 लास्ट डिजिट इज 0 and 5, ठीक है। अब उससे बाद में आता है आपका 4 का, 2 की पावर 2 का, यानी कि लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अब आता है आपका 5 की पावर 2 का, देखो यहाँ पे भी पावर 2 है ना 2 की भी और 5 की भी, तो दोनों में आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। 2 की पावर 2 में भी 2 थी पावर, यहाँ पे 5 की पावर 2 में भी 2 है। यहाँ पे भी आप देखो लास्ट 2 डिजिट थी ना, 5 की पावर 2 में भी लास्ट 2 डिजिट्स। तो आपको लर्न करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे 5 की पावर 2 में आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है 25 से। अब आपका 3 आ गया, 2 की पावर 3 में आपकी 3 डिजिट्स थी, यहाँ पे 3 डिजिट्स चेक करनी थी आपको। 5 की पावर 3 में आप क्या करेंगे, वही आप 3 डिजिट्स चेक करेंगे 125 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। अगर वो डिवाइड हो रही है 125 से कंप्लीटली तो आपको न्यूमरल पूरा डिवाइड होगा। अगर वो नहीं हो रही है, वो कोई रिमाइंडर छोड़ रही है, तो न्यूमरल डिवाइड नहीं होगा। आप लिख लीजिए इसमें भी
लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 125। अब आ गया आपका 5 की पावर 4 का, सेम है बिल्कुल, आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होने की। देखो 2 की पावर 4 था तो क्या चेक किया था हमने, लास्ट 4 डिजिट चेक की थी कि 16 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ पे 5 की पावर 4 है, पावर तो 4 है ना, 2 की पावर 4 थी, 5 की पावर 4 है, तो आप यहाँ पे भी कुछ नहीं देखेंगे, आप 5 की पावर 4 जैसे 2 में आपने देखा था लास्ट की 2 की पावर 4 में 4 डिजिट, तो 5 की पावर 4 में भी आप देखेंगे लास्ट की 4 डिजिट सी 6 to 5 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। अगर 5 की पावर 4 यानी कि किसी भी न्यूमरल में लास्ट के 4 डिजिट्स जो भी आप चेक करेंगे 4 डिजिट्स अगर कंप्लीटली 625 से डिवाइड हो रही है तो आपका कंप्लीटली न्यूमरल 625 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। अब इनको नॉर्मली याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने, क्योंकि देखो अगर पावर 2 थी दोनों में, 5 में भी 2 में भी, तो आपने 2 डिजिट्स चेक किया कि वो इसमें 2 वाले में आपने देखा कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 वाले में देखा आपने 25 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही अगर पावर 3 थी तो आपने लास्ट 3 डिजिट को चेक किया, पावर 4 थी तो आपने लास्ट 4 डिजिट्स को चेक किया। हो गया ना इजी लर्न करने के लिए। अभी आपको आ गया हो गई आपकी सबकी समझ में। देखो यहाँ पे 2 का था ऐसे ही। अब इससे बाद में लेते हैं हम 3 का और 9 का। 3 की पावर 1 क्या होता है आपका 3, 3 में आप क्या चेक करेंगे, 3 की पावर 1 है 3, 3 की पावर 2 होगा आपका 9। आपको कुछ नहीं देखना, आपको जो भी नंबरल गिवन होगा ना, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, आपको गिवन है 1 3 5 7 9 2, आपको ये चेक करना है आपका ये 3 से डिविजिबल है नहीं है। आपको एक तो आपके पास वही आपका स्टार्टिंग जो आप करते आए हो वही आपके पास मेथड है कि आप इसको कंप्लीटली 3 से डिवाइड करके देखें ये कट रहा है पूरा है नहीं कट रहा है, ये क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है तो होगा वरना नहीं होगा। आप इसमें कुछ मत कीजिए, इतना टाइम लगेगा आपको डिवाइड करने में। अब जो आपको डिजिट्स ये इस न्यूमरल में जो आपको डिजिट्स गिवन है ना, आप इनका सम कर लीजिए। इजी है ना जोड़ना, भाई डिवाइड करने से तो इजी है जोड़ना। आपने इनको सम आपने जोड़ा, आपने देखा क्या आता है। अगर जो आपका सम आया इनको इन आपको डिजिट्स का इस न्यूमरल का जो भी सम आया, अगर वो सम 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो आपका न्यूमरल डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। अगर यहाँ से इसका सम आया आपका कुछ भी आया 3 का मल्टीपल आया तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, वो रिमाइंडर 0 छोड़ देगा, तो वो 3 से डिवाइड है न्यूमरल कंप्लीटली। और अगर सम आपका 3 से डिवाइड नहीं हुआ यानी कि रिमाइंडर 1 2 3 4 जैसे कि कुछ भी अगर रिमाइंडर आता है तो आपका डिवाइड नहीं होगा। आपका 9 का भी यही सेम है बिल्कुल। 9 में भी आपको चेक करना है कि किसी भी न्यूमरल का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट न्यूमरल जो होगा वो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा वरना नहीं होगा। 3 में और 9 में आपको सेम यही चीज़ चेक करनी है। अब आपका 3 का 9 का कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं हम आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 7 से किसी भी डिजिट को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको कैसे चेक करना है, ऐसे जैसे आपने 2 का 3 का और 9 का 5 का चेक किया कि आप इजीली कैसे चेक कर सकते हैं, वैसे ही एक रूल आपका 7 का होता है। क्या होता है 7 का, 7 में आपको कोई डिजिट है, जैसे आपने एग्जांपल लो, एग्जांपल लिया कोई डिजिट आपकी 3 4 3, आपको इसे डिवाइड करना है 7 से। छोटी डिजिट है, मान लिया आपने डिवाइड करके चेक किया तो आप कर लेंगे इजीली इसको डिवाइड, कोई हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा ना आपका, आपको टाइम बचाना है तो आप कैसे करेंगे इसको। आपको इसमें लास्ट जो नंबर गिवन है आपको 3, ये नंबर देखिए आप 3, आप इसका डबल कीजिए। इसका डबल क्या होता है, 3 का डबल हो गया आपका 6, आपने 3 का डबल किया, 3 का डबल हो गया आपका 6। बचे हुए जो न्यूमरल में से इस कंप्लीट जो न्यूमरल है आपका, इसमें से जो बची हुई डिजिट्स है 3 और 4 बचा 34, यानी कि इस 34 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा आपका 34 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 28। 28 आपको मिला, 28 को आप चेक कीजिए कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर आपका 28 कंप्लीटली डिवाइड हो चुका 7 से, मतलब डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है,
तो आपको ये भी कोई चेक करना नहीं, कुछ नहीं, डिवाइड नहीं करना, ये भी आपका डिवाइड होगा 7 से। अगर 28 की जगह कुछ और आता है, यहाँ पे 35 आता तो वो भी डिवाइड होता। 28 की जगह यहाँ पे 29 आ गया, 30 आ गया, 25 आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये डिवाइड नहीं होगा। लेकिन आपका 28 है तो ये आपका डिवाइड होगा। क्या बताया आपको इसमें हमने? इसमें आपको चेक करना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 3 जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कीजिए आप। सबसे पहले 3 का डबल किया आपने, आएगा आपका 6, और आपने 6 को इजीली इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या मिला आपको? 28। 28 क्या होता है आपको? 7 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा न्यूमरल आपका 7 से डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? 7 से बाद में आता है आपका 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए अब। 11 में आपको क्या चेक करना है? 11 में जैसे आपको दे दिया गया, कोई एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। एग्जांपल लेके आपने एक एग्जांपल लिया 2 3 5 7 9 1। इतनी बड़ी डिजिट्स गिवन हो आपको एक एग्जांपल, अगर आपको कोई छोटी भी डिजिट्स गिवन है ना, कुछ भी हो, आपको बड़ी हो या छोटी हो, आपको 11 से डिवाइड चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके अलावा आपने एक डिजिट और ली 1 3 3 4, 3 1 ले लीजिए इसको, 1 3 3 1 डिवाइड बाय 11। ये दो जो है, ये दो क्वेश्चन ही मान लो आप आपके सामने गिवन है। आपको चेक करना है ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप स्टार्टिंग से अगर डिवाइड करना स्टार्ट करें, चलो भाई आपने इसको डिवाइड कर लिया, इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये डिजिट्स जो आपको इतना बड़ा नंबर गिवन है, आप इसको डिवाइड कर लेंगे इजीली? डिवाइड तो कर लेंगे, लेकिन टाइम आपका कितना जाएगा? इस एक छोटे से क्वेश्चन में पहले चैप्टर की आपको, अब पहला चैप्टर स्टार्ट आपको उसमें से क्वेश्चन मिल गया अगर, और वो ऐसा क्वेश्चन मिला, उसमें भी आपने इतना टाइम लगा दिया, तो आपको कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं? आप इसमें अल्टरनेट डिजिट चेक करेंगे। सबसे पहले आप अल्टरनेट डिजिट्स, ये यहाँ पे आपकी, ये आपने अल्टरनेट डिजिट चेक की, आपने एक डिजिट यहाँ पे और ली, ये और ये आपने चेक की डिजिट्स। इसमें आपको इसका सम देखना है, मतलब इनका सम और इनका सम। इनका सम आप करेंगे, सम करने के बाद इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अगर आपको 0 मिलता है, 0 या आपको 11 भी मिलता है, अगर आपको कोई मल्टीपल मिलता है 11 का, 22 हो गया, 33 हो गया, 11 का मल्टीपल कुछ भी हो, 0 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 अगर आपको मिलता है ये प्रोसेस करने के बाद, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 11 से। अगर नहीं मिल रहा, इनकी जगह अगर आपको कुछ और मिल रहा है, तो ये फिर डिवाइड नहीं होगा। ये हुआ आपका, इसमें आपने ले लिया, ये ले लो आप। 3 और 1 क्या होता है आपका? 4। 4 माइनस 4 आ गया आपका, 4 माइनस 4 हो गया आपका 0। आपने चेक किया 0 आ गया, और रूल तो यही था ना कि 0 मिले या 11 मिले या मल्टीपल ऑफ 11 मिले। क्लियर है ना? तो ये 11 से डिवाइड होगा। ये हुआ आपका 11 का रूल कंप्लीट। इलेवन से बाद में आप देखिए कुछ जो आपके को प्राइम नंबर्स आपको बताए गए थे, को प्राइम नंबर्स का आपको डिविजिबिलिटी रूल देखिए क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ को प्राइम नंबर्स। यानी कि सह अभाज्य संख्याओं के नियम, सह अभाज्य संख्याओं के विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ को प्राइम नंबर्स। जैसे कि आपने 6 का लिया, 6 से बाद आपने 12 का लिया, 15 का लिया, 24 का लिया, 33 का लिया, 45 का लिया, 72 लिया, 88, 99। ये हो गया आपके।
इसमें आप 45 को भी वहीं पे लिखना उनके साथ में, क्योंकि जो ये है ना, ये जो लास्ट के 40 ये 4 नंबर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज एग्जाम में अब चल रहे हैं वो यही नंबर्स है। इन 4 नंबर से ही ज़्यादा नंबर सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें क्या देखेंगे आप, 2 और 3। अगर कोई न्यूमरल 2 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वो आपका 6 से भी डिवाइड होगा। आपको कुछ नहीं देखना उसमें। अगर आपको 6 से डिविजिबिलिटी के लिए कुछ पूछा है, आपको पता है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और आपसे पूछ लिया कि 6 से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको क्लियरली बताना है। अगर 2 से और 3 से डिवाइड हो गया ना वो, तो वो 6 से डिवाइड होगा। आपको कुछ नहीं देखना उसमें, कुछ नहीं चेक करना, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, कोई डिजिट नहीं, कुछ नहीं। आपको डायरेक्ट बताना है अगर 2 से और 3 से और डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा आपका। ऐसे ही आपका 12 आ गया। 12 आपका 3 और 4, 3 और 4। अगर 3 और 4 से हो रहा है तो 12 से होगा। ऐसे ही आपका 15 हो गया। 3 और 5, ये मार्क। 3 और 5 आपका 24। 24 को क्या चेक करेंगे आप, 3 और 8। आपको बताया था ना कंपोजिट नंबर में, देखो को प्राइम नंबर्स में, सॉरी को प्राइम नंबर्स आपको बताया था ना, को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे दोनों का HCF भी देख लो आप, यहाँ पे 1 ही है ना, कोई कॉमन कुछ नहीं ना इसमें। जो जिसका कॉमन नहीं होता उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। 33 में आपको 3, 11। 72 में आपको 8, 9, 8, 11, 9, 11, और आपका 45, 5 एंड आपका 9। ये हो गया आपके डिविजिबिलिटी रूल। को प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ये आपका ये आ गया, ये होता है आपका। यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी रूल भी खत्म होता है। आपको ये स्टार्टिंग से हम यहाँ से शुरू किया था 2 से, 2 की पावर 1, 2 का हुआ 4, 8, 16। फिर आपका ऐसे ही 5, 5, 25, 125, 625 आपने देखा सब। यह है आपका 3 का, 9 का, 7 का। यहाँ पे आपका फिर 11 में आपको क्या चेक करना है, अल्टरनेटिव सम करके वो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 0 या 11 या 11 का मल्टीपल आपको मिल रहा है तो वो 11 से डिवाइड है, वरना नहीं है। इसके बाद आपने ये को प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल देखा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है आपका, डिवीजन फॉर्मूला। ये आपको कहाँ पे यूजफुल होगा, डिवीजन फॉर्मूला। होता क्या है डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला जैसे कि कोई क्वेश्चन है आपका, आपको गिवन होगा नंबर्स में, आपको बुक में जब क्वेश्चंस कराएंगे जब आप देखेंगे, जैसे कि कुछ भी गिवन है कि एक आपको दे दिया गया इसका डिवाइडेंड ये हुआ है, डिवाइजर आपको गिवन है, रिमाइंडर आपको गिवन है, और आपको उसका क्यूसेंट पूछ लिया, या क्यूसेंट दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, डिवाइडेंड दे दिया, आपसे डिवाइजर पूछ लिया, ऐसा होता है। तो इसमें आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, आप इजीली मतलब उसको क्वेश्चन को लेंथी ना करके आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इजीली, उसमें करना है आपको डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूसेंट डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में भी आप इसको लिख लीजिए, ये होता है आपका डिवाइडेंड, इसको हम बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक
मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस होगा आपका शेषफल, रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर बोले तो शेषफल। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया, तो ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये होता है आपका डिवीजन फॉर्मूला। इसमें आपको जैसे क्वेश्चन में 3 चीज़ दे दी गई, आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आप फाइंड कर लेंगे, वरना क्वेश्चन लेंथी होगा। आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, वो पूछ लिया, रिमाइंडर पूछ लिया, या आपको क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी 3 चीज़ देंगे। इससे बाद में आपका जो इसमें आपके आ रहा है सवाल में क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है आपका सम ऑफ सीरीज। अगला टॉपिक जो होता है आपका वो है आपका सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज के बाद आपके साथ इसमें 2 टॉपिक और रहते हैं, जिसके बेस मतलब जिसके बेस पर क्वेश्चन से आ गया इस सवाल में। अब अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, तो आपको प्रॉब्लम्स होती है क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस करने से पहले उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानना भी होता है हमको, किस चैप्टर्स में है क्या, किस बेस पे हमको क्वेश्चंस करने आ गया, नहीं किस टाइप के क्वेश्चंस है। तो इसलिए आज आपको चैप्टर्स का थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताया कि चैप्टर में क्या क्या है, और आप सबने समझ भी लिया। तो अब देखना आपको क्वेश्चन से बड़ी हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से, आप क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। वरना अगर बिना चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट किया, चैप्टर स्टार्ट किया, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए, तो फिर क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है करने में। इसलिए चैप्टर में थोड़े से जो फॉर्मूले थे, जो चैप्टर के बारे में जिसमें क्वेश्चन आ रहे हैं जिस बेस पर, वो आपको बताया। सम ऑफ सीरीज आप हिंदी में लिख सकते हो इसको, हिंदी वाले बच्चे जो होंगे इसको बोलते हैं श्रेणियों का योग। श्रेणियों का योग। सम ऑफ सीरीज क्या होता है आपका, इसमें फर्स्ट लेंगे हम, जैसे कि आपको गिवन होगा 1 1 +2 +3 +4 प्लस डॉट 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 n तक। क्या होगा इसका सम? को कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी गिवन हो बीच में आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि जो सीरीज आपकी है इस फॉर्म में गिवन है। अगर आपकी कोई भी सीरीज इस फॉर्म में गिवन है ना, आपको उसका सम निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है n × n + 1/2। जैसे ही आप ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे आपको इसका सम मिल जाएगा। और ये सब आपने 12th में जो पढ़ा होगा, AP में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि समांतर श्रेणी में आपने ये सब पढ़ा होगा। ये सब जो फॉर्मूले आते हैं वहीं से है। दूसरा आता है इसमें 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस ऐसे ही अप टू डॉट डॉट n स्क्वायर तक। इसका सम क्या होता है आपका? n × n + 1 n + 2/6। ये सॉरी है यहाँ पे ना आपका n + 2 नहीं, ये होता है आपका 2n + 1। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट n स्क्वायर तक। अगर कोई सीरीज आपकी इस फॉर्म में गिवन है ना, तो उसका फॉर्मूला आपको सम के लिए क्या यूज करना है? n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
इससे बाद में आपकी एक सीरीज और बचती है जो कि आपकी आती है क्यूब की फॉर्म में। टू की क्यूब हो गया आपका, 3 की क्यूब हो गया आपका, 4 की क्यूब हो गया आपका, डॉट 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 n क्यूब तक। वन की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, यानी कि अप टू डॉट 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 n क्यूब तक अगर कोई सीरीज आपको इस फॉर्म में गिवन है तो उसका आपको कैसे, आप उसका क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें आपको यूज करना है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/4। भाई देखो, थोड़ा स्टार्टिंग की है क्लास लेने की, तो बोर्ड पे जो कोई लेटर आपका हो जाता है तो मार्कर यूज़ करने की भी आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके साथ सॉल्यूशन होगा, डेली यूज़ होगा, डेली क्लासेस होगी, तो ये भी सही हो जाएगा। इस चीज़ के लिए आपको सॉरी, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। यहाँ पे हो गया आपका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/4। अब देख रहे होंगे बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये टेक्निकल इसी की वजह से आज हम लाइव नहीं ले पाए, वरना क्लास आपकी लाइव ही होगी। कोशिश करेंगे कि कल तक अगर ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व होगी ना तो कल से हम क्लास अपनी लाइव ही स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आपकी आज रिकॉर्डिंग वीडियो बनाई गई है, तो आप इस वीडियो को देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। अगर आपको अच्छा लगे कि आपको समझ आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हेल्प मिले इस चीज़ से। इससे बाद में आपके 2 टॉपिक और बचते हैं। कुछ तो आपका बचता है बेसिक फॉर्मूले जो अलजेब्रा के आप पढ़ते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब वगैरह, और एक आता है आपका टॉपिक इसमें यूनिट डिजिट्स, यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड करना। तो ये 2 टॉपिक हम आपके स्टार्ट करेंगे यहाँ से आ गया कल से। आज के लिए आपको इतना ही। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, आपको पसंद आया, आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।